हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स देखेंगे आज हम, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इट गेट्स स्पेशल नेम। मतलब इनके साइड और एंगल के नेचर पे बेस्ड, मतलब जैसे इनका साइड और एंगल का नेचर होगा वो क्या करेगा, क्वाड्रिलेटरल का क्या करेगा, नेम डिसाइड करेगा। ओके, जैसे है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम क्या है? एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होना चाहिए? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होनी चाहिए। जैसे ये है, सपोज दैट मैं इसको लिख लेती हूँ ABCD। इसमें AB पैरेलल होना चाहिए DC के। ओके, तो अगर हमें इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल मिल जाएं जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो हम उनको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? फोर साइड। क्वाड का मतलब होता है फोर, लेटरल का मतलब साइड। फोर साइड से जो फिगर मिलके बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सारी तो क्या है? ट्रेपेजियम। और इसके अलावा जो आगे दिए हैं हमें, इनमें ये क्या है? इसमें मतलब पैरेलल दो पेयर ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल साइड नहीं है। इसमें तो अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, लेकिन इसमें साइड क्या है? ज़्यादा है। तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये भी नहीं है। और इसमें भी क्या है? साइड क्या दिख रही है हमको? कोई भी साइड पैरेलल नहीं दिख रही है, तो भी ये भी क्या है? ट्रेपेजियम नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया ट्रेपेजियम की डेफिनेशन। अब हम आगे देख लेते हैं दूसरा क्वाड्रिलेटरल। दूसरे नंबर का क्वाड्रिलेटरल है हमारा काइट। काइट क्या होता है? काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। The side with the same marking in each figure are equal. For example, AB equal to AD, BC equal to CD. मतलब इसमें क्या है? जो AB साइड है वो AD के इक्वल है और BC साइड किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। ओके, तो जिस जहाँ पे भी हमें ऐसा दिखेंगे दो साइड, दो इनको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड। ये साइड अगर हमें इक्वल दिख रही है तो हम क्या बोलेंगे? वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? काइट है। इसमें भी सिमिलरली दो साइड जो आपस में मतलब एडजेसेंट साइड क्या है? इक्वल है, तो ये क्या है? एक काइट है। और ये सारी तो काइट है। और जो राइट साइड में है, राइट साइड में एडजेसेंट साइड तो इसमें इक्वल है, लेकिन इसमें क्या है? एक साइड एक्स्ट्रा है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, काइट नहीं है। और इसमें क्या है? अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल होने में ये क्वाड्रिलेटरल, ये काइट नहीं होगा। और जो थर्ड फिगर दिया है हमें, उसमें क्या है? तीन साइड इक्वल है और चौथी साइड क्या है? इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है? काइट नहीं है। ओके, तो काइट के लिए क्या है कंडीशन? इट हैज़ फोर साइड, और ए काइट हैज़ फोर साइड। फोर साइड होनी चाहिए क्योंकि क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। क्या होनी चाहिए? देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक साइड ऑफ इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। ओके, तो ये तो हो गई काइट की डेफिनेशन। और आगे देख लेते हैं हम। अब आया हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है? अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल द नेम सजेस्ट इट हैज समथिंग टू डू विद पैरेलल लाइन। मतलब नेम से ही पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम में कुछ पैरेलल लाइन का क्या है? मैजिक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए? जो AB साइड है वो होनी चाहिए DC के पैरेलल। मतलब अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? इसमें पैरेलल होनी चाहिए। और AD साइड BC के पैरेलल होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और इसमें भी सेम QP साइड SR के पैरेलल, और जो QS साइड है वो किसके पैरेलल होना चाहिए? PR के। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट फिगर में ये तो स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन इसमें सारी साइड इक्वल हैं, तो अपोजिट साइड तो पैरेलल है ही, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये सारे तो पैरेललोग्राम है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या है? हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड तो दिख रही है, AB इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें? CD। और जो AC है, AB पैरेलल है CD के, बट जो AC है वो BD के पैरेलल नहीं है। तो ये क्या है? इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, तो ये ट्रेपेजियम है, ये काइट नहीं है।
सिमिलरली दूसरे फिगर में भी हमें क्या दिख रहा है, पैरेलल साइड्स नहीं दिख रही हैं, अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। तीसरा वाला तो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ओके, तो आगे इन्होंने बोला है स्टडी दीज फिगर एंड ट्राई टू डिस्क्राइब योर ओवन वर्ड what we meant by a parallelogram, share your observation with your friend। ओके, ये आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एलिमेंट ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका कंक्लूजन निकलता है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलेंगे जिसके अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, अब देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ पैरेललोग्राम। देयर आर 4 साइड एंड 4 एंगल इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होती है, 4 साइड होती है, 4 एंगल, जैसे ए बी सी डी और डी, ये 4 साइड होगी, 4 एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ओके, तो हमें यहाँ पे गिवन है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें क्या है, ए बी साइड है, ए बी और डी सी क्या है, अपोजिट साइड है, और ए डी और बी सी क्या है, अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड क्या होती है, इसमें पैरेलल होती हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, और जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए का अपोजिट एंगल है एंगल सी, एंगल बी का अपोजिट एंगल है एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी। ओके, और इसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट साइड हैं ए बी और बी सी क्या है, इसमें जो ए बी और बी सी है वो एडजेसेंट साइड भी है। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक साइड जहाँ पे ख़त्म होती है दूसरी साइड वहीं से शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड। वैसे इस बी सी और सी डी भी क्या होंगी, एडजेसेंट साइड होंगी, और डी ए और ए बी भी क्या होंगी, एडजेसेंट साइड होंगी इसकी। ओके, और एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इसके एडजेसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट एंगल का मतलब जो दोनों एक ही साइड पे बन रहे हो एंगल। ओके, उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और साथ साथ में पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड है ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी होता है। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। ओके, पैरेलल भी होती हैं, ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल भी होती है अपोजिट साइड और इक्वल भी होते हैं, और अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू एंगल डी। ओके, यहाँ तक का हो गया। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी इसकी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कौन सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, जो ए बी और ए सी हैं ये डायगोनल इक्वल तो नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये जो इसके डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। द प्रॉपर्टी क्या होगी, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ओके, जहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये होगी प्रॉपर्टी। और कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं पैरेललोग्राम की। अब इन पे बेस फिर हम आगे क्वेश्चन करें। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल हैं वो तो इक्वल होते ही हैं, ये मैंने आपको बताया था। अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और साथ में जो ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, ठीक है, ये होगी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। इनको आप अगली क्लासों में क्या करोगे, प्रूव करोगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.3 है, गिवन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया में, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। ओके, तो ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम दिया है। अब हम इसमें हमने अभी पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, साइड ए डी, तो ए डी साइड दी है वो किसके इक्वल होगी, बी सी के। अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल होती है। तो ए बी साइड इक्वल टू होगी, ए डी साइड इक्वल टू होगी बी सी के। साथ ही एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल, ये एंगल नहीं सॉरी, एंगल डी सी बी, ये एंगल
किसके इक्वल होगा, एंगल ए, अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। एंगल डी सी बी इक्वल टू होगा एंगल बी ए डी, ओके, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है ए और सी, ये इक्वल होंगे। ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी इक्वल टू होगा ओ ए, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो एंगल ए है और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, एक साइड पे बन रहे हैं, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या है, एक्स वाई जेड हमें निकालना है। एक एंगल दिया है, एंगल बी इक्वल टू दिया है हमें, एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री दिया है। तो एंगल बी इक्वल टू क्या होगा इसमें, एंगल डी, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। बी 100 है तो डी भी कितना होगा, 100 डिग्री। ओके, ये यहाँ से आ गया। और जेड, जेड को कैसे निकालेंगे, जो जेड और एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ओके, एंगल ए निकालना है, एंगल ए दिया है हमें जेड, और बी तो 100 है, 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकल आएगी 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री। ओके, तो जेड 80 डिग्री निकला, तो सी कितना निकलेगा, ए और सी क्या है, अपोजिट एंगल है फिर से, तो सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 80 डिग्री। ओके, तो ये 80 डिग्री आ गया, और ये भी 80 डिग्री। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है और एक एंगल दिया 50। ओके, तो जो एंगल 50 है, 50 प्लस एक्स, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई 130 डिग्री। और जो एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है, अपोजिट एंगल है, तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, तो वाई भी कितना निकलेगा 130 डिग्री। ओके, तो हमें निकालना है एंगल जेड। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ये है एक ट्रांसवर्जल लाइन। तो इसमें क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन काटती है, तो जो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल y इक्वल टू एंगल z, यानी कि 130 डिग्री। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये 130 आ गया। ओके, ये 130, ये 130, ये 50। ओके, ये हमें निकालने थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। तो इसका नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला देख लेते हैं हम। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक हमें क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। बी क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये एंगल दिया है 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री है, तो एक्स भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ओके, तो हमें ये क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है। तो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिख लेती हूँ एंगल एक्स प्लस वाई, एक्स नहीं, वाई प्लस एक्स तो हमने निकाल लिया था 90 डिग्री, सीधे लिख लेती हूँ यहाँ पे 90 प्लस 30 इक्वल टू कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू आ गई 60। ओके, y की वैल्यू हमारी आ गई 60। तो हमें आप क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है, ये 60 आ गई, ठीक है। तो y और z क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो z की y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z, यानी कि z की वैल्यू की भी क्या आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा निकल गया यहाँ से। अब ये आगे की फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ। क्या एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है ए बी सी डी, क्या वो जो हमें कंडीशन दी हैं उन पे वो पैरेललोग्राम हो सकता है। जैसे बी प्लस डी, बी और डी को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री क्या हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। और जो इसमें ए और सी एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बी और डी ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ओके,
दूसरी कंडीशन है इफ़ ए बी इक्वल टू बी सी, अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हमें पैरेललोग्राम दिया ए बी सी डी, इसमें ए बी और ए बी इक्वल टू तो है डी सी, ये तो ठीक हो गया, अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, पर ए डी इक्वल टू 4 है और ये 4.4 है जो कि पॉसिबल नहीं है। अपोजिट एंगल क्या होती है पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, लेकिन इसमें क्या है ये दो अपोजिट एंगल क्या है इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट दिया है हमें एंगल ए, जैसे हम सपोज दैट हमने एक बनाया हमने पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी सी डी। तो इसमें ए और सी क्या है अपोजिट एंगल हैं, और इसमें क्या है ए और सी अलग अलग दिए हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, पर इसमें जो ए और सी हैं वो 70 और 65 है जो कि इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा एक पैरेललोग्राम नहीं बनाएगा। ओके, इस कंडीशन पे भी एक पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। ओके,